नमस्कार, अनुराग पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं MES गौरीगंज। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास 4 चैप्टर 1 मैथ का देखेंगे, मैथ का। और जो है रिवीजन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति। तो आज पुनरावृत्ति क्लास 4 का पढ़ेंगे। मीन्स क्लास 3 में आपने जो पढ़ा था उसकी हम पुनरावृत्ति करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग लेसन 1 में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन तक बता दिया गया है, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सही संख्याएं लिखिए। राइट द राइट नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले दिया है सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या। जब भी कभी ऐसे पूछे सबसे बड़ी 4 अंकीय पूछ ले या सबसे बड़ी 3 अंकीय पूछ ले, तो इसको लिखने के लिए सबसे एक आसान सा तरीका जो होता है, जितनी जैसे 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 को 4 बार लिखना है, आपको इतना याद रखना है। पूछे 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकीय क्या होगी, 3 अंकीय क्या होगी, 3 बार लिखना है। 2 अंकीय पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 बार। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक है, तो जितनी अंकीय, कोई पूछे 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकीय सबसे बड़ी कितनी होगी, 9 9 9 9। मीन्स उतने टाइम आपको 9 लिखना है। तो ये 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमें 4 बार 9 लिखना होगा। क्लियर। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, इसे आपको ऐसे ही फिल कर लेना है। अब दिया सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या। अब ये बड़ी तो मैंने बता दिया, आपको पीछे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या यहाँ निकालना है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो कैसे करेंगे, इसको निकालने के लिए बड़ी संख्या तो आपने उतनी बार 9 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन छोटी लिखने के लिए क्या करना है, जितनी बार पूछे 4 की पूछे तो 1 के बाद 4 पूछना, 3 शून्य आपको लगाना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मुझे 3 अंक की, अब 3 अंक कह रहा है तो कुल 3 अंक ही होंगे। 3 अंकीय में की सबसे छोटी संख्या 3 अंकीय में कुल 3 ही होंगे, लेकिन आगे 1 लिखने के बाद 0 लगा दो। कुल कितने अंक, टोटल 3 अंक। अंक को क्या कहते हैं, डिजिट। यहाँ देखो 1 2 3 अंक हो गए, ठीक है। अब 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 100। चलिए सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या, अब देखो यहाँ गई सबसे बड़ी, तो बड़ी मतलब 9 को कितनी बार, जितनी अंकीय दे रहे हैं 3 अंकीय मीन्स 3 बार रिपीट करना, 9 9 9। क्लियर। फिर दिया सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या। 4 अंकीय मैंने कहा 1 लिखना है, 1 लिखने के बाद शून्य बढ़ाना है। कितने शून्य बढ़ाना, जितनी संख्या उससे एक कम, अर्थात टोटल 4 अंक ही होंगे एक को लेकर। देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो ये हो गया क्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए सोचिए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है ना, अब 1 से छोटी तो नहीं है। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 9 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो गई, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए 100, अब 100 है, एक आगे है पीछे 2 जीरो है, टोटल कितने अंक हो गए, 3। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। तो इतना क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा ना समझ में आओ तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित को विस्तृत रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग इन एक्सप्लेन फॉर्म, मतलब उसे विस्तृत रूप में बढ़ा के लिखना है। तो इसे आप कैसे करेंगे, इसको बताया गया था आप लोगों को, है ना। तो इसको करना कैसे है, लिखा है 2005। पढ़ेंगे कैसे, मैंने पढ़ना बताया था आपको, क्लास 3 में बता ही दिया गया कैसे पढ़ना है। अभी भी नहीं आ रहा तो क्लास 3 के वीडियो में जाएंगे, क्लास 2 के वीडियो में पढ़ना सिखाया गया है कैसे पढ़ेंगे। क्लास 4 में गए हैं तो इसको तोड़ना है। पढ़ कैसे रहे, 2005, तो आपको लिखना है 2000, क्या लिखना है इसको, 2000 प्लस 5, जोड़ देंगे 2005। लिखने का तरीका क्या है, जैसे आपने लिखा 2005 है ना, तो इनका स्थानीय मान निकालना है। इसका स्थानीय मान क्या आएगा, 5 इकाई के स्थान पे गुणे 1 मीन्स 5 1 5, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0,
किस स्थान पे, दहाई को 10 से गुणा करो, 0 दहम्मा 0। फिर देखो यहाँ पर क्या है, 0 गुणे सैकड़े पर है तो 3 से गुणा करो तो क्या हो गया 0। और यहाँ पर किस स्थान पे है, 2 है ना, ये 2, 1 मिनट, ये 2 है तो 2 को आपको क्या करना है, 2 गुणे हजारवें स्थान पे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार, तो इसे कितना गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, अब इन्हीं को, इसी का, किसका, इसका विस्तृत रूप यही है जो बगल आपने ये लिखा है। इसका विस्तृत रूप क्या है, 5 + 0, आप क्या करें, नीचे से लिखना, यहाँ से पहले लिखेंगे 2000, 2000 प्लस फिर ये 0 प्लस ये 0 प्लस ये 5, ये इन जीरो की कोई वैल्यू यहाँ है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, इसी को हटा देंगे आप, 2000 प्लस 5 तो ये भी 2005 हो गया। ठीक है ना, तो इसका विस्तृत रूप 2000 प्लस 5 होगा। ऐसे ही 6801, तो 6801 में क्या करना है, 6000 लिखना है, फिर 800 लिखना है, फिर 1 लिख देना है, सबको जोड़ देना है। अब मैं इसको एक और करके दिखा देता हूँ ताकि आप बाकी के 2 कर पाएँ। ठीक है ना, अभी मैं समझा दूंगा इसको तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है ना, मैं इसको डिलीट करता हूँ। हाँ, अब देखिए, अब आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए लिखा 6801, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 6801। अब एक का स्थानीय मान आप लोग एक बताएंगे, दूसरी भी से इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। और वैसे ही आपको बताया गया था क्या कि इस संख्या को लिखना है और इसके पीछे जितनी संख्या उतना 0 लगाओ, एक संख्या, 2 संख्या तो 2 0 बढ़ा दो, ये भी आपको बताया गया था ऐसे भी, है ना। तो जो आपको आसान लगे, जो इजी लगे, उसको आपको यहाँ 6 लिख दिया, इसके पीछे 3 संख्या हो गई, देखो 3 संख्या, तो 3 संख्या नहीं 3 अंक हैं, 3 अंक मतलब 3 0 लगा दो तो ये 6001 का संख्या बन गई। अब इसी 6801 पढ़ना ना आता हो तो आप जाके पीछे वाले वीडियो में देख के पढ़ना सीख सकते हैं। इकाई का स्थान, दहाई, सैकड़ा, हजार, हाँ, इन दोनों को साथ में पढ़ना है, सैकड़ा है और ये हजार, मतलब 6800 और ये दोनों साथ पढ़ेंगे तो 1। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से लिखना है आपको, पहले लिखेंगे 6000, 6000 धन ये, फिर दूसरा लिख 800, 800, ठीक, फिर 0 0 लिखने मतलब नहीं, फिर 1 लिख देंगे। ठीक है, प्लस 1, तो यही क्या है, इसका विस्तृत रूप है, एक्सप्लेन फॉर्म है। तो इसको चलिए यहाँ लिखिए सब लोग, 6000 प्लस 800 प्लस 1। अब ऐसे आपको सी और डी सॉल्व कर लेना है। क्लियर, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, कॉपी में भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखा था वैसे। अच्छा, नहीं कहीं प्रॉब्लम रहा करे तो वीडियो को रोक लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, गोला किए गए अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान सा, अभी जस्ट पहले मैंने इसको बताया था। यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए ये 2 का स्थानीय मान पूछे तो 2 मैंने कहा था आपको 2 लिखना ही है, और पीछे उसके पीछे कितने अंक हैं, देखो इसके पीछे एक ही अंक है तो मीन्स इसके पीछे 1 0 लगा दो, 2 अंक होते 2 0, जैसे यहाँ पर 9 लिखना है, जो गोला किया है उसको तो लिखना है, बाकी इसके पीछे कोई संख्या है नहीं है तो यहाँ पर कोई भी 0 नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 तो आपको लिखना है, उसके पीछे अंक गिनो, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, मीन्स यहाँ पर 3 0 और बढ़ा देना है। बाकी मैंने आपको बताया था सही फॉर्मेट क्या होता है स्थानीय मान निकालने का, 8563 है। सी वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 3 का स्थानीय मान 3 लिखेंगे, गुणे इकाई मतलब 1 से गुणा करेंगे, 3 एकन्नम 3, फिर 6 का निकालना है तो 6 का कैसे, 6 तो लिखेंगे ही, गुणे ये दहाई पर स्थान है, इसका स्थानीय मान है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 गुणे 10 तो क्या हो गया, 6 दहम्मा 60। फिर देखो, फिर आपको यहाँ करना है 5 तो लिखना ही है, 5 गुणे ये क्या सैकड़े पर है, इसके बाद इकाई, फिर दहाई, फिर यहाँ पर सैकड़े से आपको गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 500। फिर आपको किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है, 8 यहाँ लिखेंगे, फिर हजारवें स्थान पे 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 8000। अच्छा, अब इसमें 8 को ही गोला किए हैं, 8 का ही पूछे तो 8 का क्या है,
8000 है इसका स्थानीय मान। इसका क्या है? प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, ये हो गया इसका 8000। अब ये डी वाला आपको सॉल्व करना है। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए सब लोग, सही संख्या लिखिए। सही संख्या लिखना। अब आपको यहाँ पर ये लिखा है, क्या लिखा है? 207। अब आपको 207 लिखना है। क्या लिखना है? 207। तो कैसे लिखेंगे चलिए बताइए। कुछ बच्चे तो ऐसे लिखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं। लिखेंगे 207, है ना? तो ये ही हो जाता है गलत, पेपर में गलत हो जाता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? अच्छा, इसको पढ़ेंगे। मैंने आपने लिख दिया 207 लिख दिया, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे इसको? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 2007 लिख दिया। आप तो बोला गया था 207 लिखने के लिए, लेकिन आपने लिख क्या दिया? 2007। तो आप को ऐसे नहीं लिखना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले यहाँ पर लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000। चलिए, यहाँ लिखा 207। जब भी 207 आए तो मैंने आपको बताया था 200, यहाँ देखो 200, ये इतना देखो 200, तो 2 को 100 के नीचे लिखना। 2 को 100 के नीचे, तो 100 कहाँ? ये है, तो यहाँ नीचे क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। और फिर 7 जो लिखा है लास्ट में, ये इसको लास्ट के 2 इकाई और दहाई पे 7 लिखते हैं, ठीक है। तो 7 को क्या लिखोगे? 0 7। 10 होता तो यहाँ पर 10 लिखते, 12 होता तो 12, 99 होता तो 99, मीन्स 1 होता तो 0 1, मतलब इसे इकाई दहाई को साथ में पढ़ते हैं और साथ में लिखते हैं, ये याद रखना है। फिर सैकड़े के नीचे है जो सैकड़ा लिखना है, हजार के नीचे है जो हजार लिखना है, ठीक है। चलिए, इसका सेकंड वाला देखिए। ये तो पहला हो गया 207, आपने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देखिए लिखा है 8000। क्या लिख उठा? 8000। अब ये 8 किसके नीचे है? हजार के नीचे। हजार कहाँ है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार इसके नीचे आएगा 8। और फिर कह रहे हैं 8057। अब 57 कहाँ जाएगा? मैंने कहा ना, इकाई और दहाई को क्या करना है आपको? साथ में लिखना है। तो इकाई दहाई 50 और 7 क्या होता है? 57। 5 दहाई 7 इकाई, 50 7 57। अब बीच में जो बच रहा है उसको 0 रखेंगे। यहाँ पर कुछ ही नहीं बता रहे हैं ना, या उसे 100 बोल सकते हैं, तो यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ कुछ नहीं बोलते, यहाँ 0 लिख देंगे। तो 8057 यहाँ पर ये हो गया 8057, और यहाँ 207 था ही, ठीक है। फिर कहे 7829। अब देखो, कहे 7000, 7 किसके नीचे रहेगा? 7000 के, तो देखो 1000 है ना ये वाला। अब इसके नीचे क्या आएगा? 7। 7800। अब 800, 100 के नीचे क्या आएगा? 8 आएगा। फिर क्या है? 29। अब 29 इकाई और दहाई मिला के 29 लिखना है। तो 29 में कितनी दहाई? 2 दहाई 9 इकाई। तो इसको पढ़ो कैसे? 7000। अब इसको देखो, इसको आपको पढ़ना है, ये 1000 पे है, और इन दोनों को साथ में पढ़ना होता है, बताया गया था ना। तो ये हो गया 7829, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, इन दोनों को साथ पढ़ना है, फिर इसको अकेला पढ़ना है, फिर इसको आगे के 2 का जोड़ा फिर आपको पढ़ते हुए इसके आगे जाना है। तो आपको सी तक तो मैंने बता ही दिया आपको। यहाँ पर आपको क्या फिल करना है? 7829 ये फिल कर लेना है। बाकी डी वाला अब आपको सॉल्व करना है। क्लियर? तो चलिए, अब आगे हम क्वेश्चन दिया है शब्दों में लिखना। किस में लिखना है? शब्दों में। अब शब्दों में तो लिख ही लेंगे, पढ़ना मैंने बता ही दिया, बाकी लिखना अब आपको। जैसे लिखा 998, ए वाले में दिया है, क्या दिया है? 998। अब ये लिखा क्या है? इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे तो लिखेंगे कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो सबसे पहले क्या करना है? इसके पहले इकाई, दहाई और सैकड़ा लिख लेंगे। अब पढ़ना कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया सैकड़ा, इधर लिखेंगे ना, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यहाँ 8 9 9 लिखा, तो पढ़ेंगे कैसे? पहले पढ़ा 9, इसको पढ़ना आगे वाला, फिर क्या पढ़ना? इसको 100, 9 100, और इन दोनों को इकाई दहाई को साथ पढ़ना मैंने अभी बताया था।
तो 90 8 98, मतलब 900, फिर इसको पढ़ो दोनों को मिला के 98, तो 998 आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर लिखा संख्याओं को शब्दों में लिखिए। फिर देखो यहाँ पर लिखा है इकाई, दस, सैकड़ा, यहाँ हो जाता 1000। अब देखिए इसका बी वाला पार्ट देख लीजिए इसी वक्त इसी में। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, ध्यान से देखना। ये जो सैकड़ा है, सैकड़ा को 100 भी आप लिख सकते हो यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है। या 7। अब आप तो पढ़ नहीं पाएंगे कितना लिखा, तो ऐसा करो पीछे से भरते आओ इसको। 8 भरो, 0 भरो, 4 फिल करो यहाँ पर, यहाँ पर 7। अब देखो जो जिसके नीचे है वैसे पढ़ना, जिस 7 पढ़ोगे इसके ऊपर क्या 1000, ये हो गया 7000, इसका स्थानीय मान हो गया। फिर 4 के ऊपर 100, 400, 7400, इन दोनों को साथ में पढ़ना है। मैंने बार बार बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो 0 8 8 ही हो जाएगा ना, तो 7408 यहाँ लिखेंगे। 7004, अच्छा सॉरी, हाँ, 408 ऐसे लिखेंगे ना। अब बाकी आप इसको अब कर लीजिएगा क्लियर। इतने में कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछिए भाई, हाँ, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर दीजिए। समझ में आया तो बता दीजिए सर अच्छे समझ में आया, सर यहाँ में समझ में नहीं आया, ठीक है ना। चलिए पेज नंबर 2 पे आ जाइए सब लोग। यहाँ दिया है रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिए, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ ए वाला देखिए, के तुरंत बाद 1234 आता है। अब किस संख्या, कुछ संख्या भरी जाएगी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कोई ना कोई संख्या भरी जाएगी, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ कौन सी संख्या भरी जाएगी उसके बाद ये आए, जैसे मैं कहूँ एक, मान लीजिए 1 के बाद 2 आता है, तो यहाँ 2 लिखा है, मीन्स इसके पहले वाली संख्या यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ 1234 लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाद लिखा, तो यहाँ पर इसके पहले वाली संख्या आनी चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, पहली संख्या के लिए 1234 में से 1 घटा दो, तो 4 में से गया 3, 3 2 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1233, ठीक है ना, 1233। 1233 के बाद 1234 आता है, अब सही हो गया ना। अब देखिए 9900 के तुरंत पहले, 9900 के पहले क्या आता है, मैं कहूँ 5 के पहले, मैं कहूँ 5 के पहले, तो आप क्या बताओगे, 4 ही तो बताओगे, मतलब 5 में से 1 यहाँ भी घटा है ना, तो इसमें से 1 आपको घटा देना है। तो आपको क्या करना है, खट से यहाँ पर लिखना है 9900 माइनस 1। अब यहाँ 0 में से तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 हासिल आएगा इसको, तो हो जाएगा 10, फिर ये 1 हासिल दे देगा इसको, तो हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 गया 9, और ये 9 हो ही गया, भी 9 नीचे आ जाएगा। ये 9 था, एक बगल वाले को दे दिया था ढाई को, तो ये क्या हो जाएगा 8 बच जाएगा, और ये 9, तो 9899, 9899। अब सी और डी आपके लिए है, इसको आपको करना है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया सबको, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से बोलेंगे, हम फिर से बताएंगे, फिर से समझाएंगे, और फिलहाल ना समझ में आए तो वीडियो 1-2 बार देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ ही जाएगा। और प्रैक्टिस बराबर आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, बड़ा या छोटे चिन्ह द्वारा तुलना कीजिए। जब यहाँ पर 2 संख्या दी है, बीच में एक बॉक्स बना के दी रखे हैं यहाँ पर देखिए, है ना। अब बड़ा छोटा, जैसे इधर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं लेता हूँ 1 और इधर लेता हूँ 5। अब बताओ कौन सा बड़ा है, वेरी गुड, 5 बड़ा है ना, 5 बड़ा है। तो अब इसमें चिन्ह कैसे लगेगा, एक चिन्ह ऐसे होता है, एक चिन्ह ऐसे, तो यहाँ चिन्ह कैसे लगेगा, मान लीजिए बॉक्स बन गया ऐसे। अब इसमें आपको चिन्ह के द्वारा बताना है कि ये 5 बड़ा है, तो आपको चिन्ह कौन सा लगाना है, इसमें आप चिन्ह लगाएंगे ऐसा। अब याद कैसे रखेंगे, जो बड़ा रहेगा उधर की ओर मुंह खुला रहेगा, ऐसे देखो, इधर खुला है कि नहीं मुंह, इस तरफ मुंह खुला है मतलब ये बड़ा, और इधर मुंह क्या हो गया, इसका छोटा सा हो गया, बंद हो गया, तो ये हो गया छोटा वाला, और इधर देखो इतना बड़ा मुंह हो गया, तो ये क्या हो गया, बड़ा, ठीक है ना। तो बड़े का चिन्ह ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पर
अब जैसे होता 5 और 1 होता तब चिन्ह कैसे लगाते, तब आप ऐसे लगाते, इसको उल्टा कर देते कि इधर वाली संख्या क्या है, बड़ी है, और इधर वाली संख्या छोटी है। पढ़ेंगे कैसे, जब इसको पढ़ना होगा तो कहेंगे 1 इज लेस देन 5, मतलब एक छोटी है 5 से, ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे, 5 बड़ी है 1 से, या 5 इज ग्रेटर देन 1, मतलब 5 बड़ी है 1 से। तो इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है। अब यहाँ पर छोटा है ना, एक छोटी है किससे, 5 से। और यहाँ देखो इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, ये क्या है, बड़े का चिन्ह है, तो 5 बड़ी है किससे, 1 से। अब सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे हल करना है। देखो 6822, 6282। अब देखो 22 और देखो 822 आ गया, और यहाँ 282 आया। अब देखो 800 बड़ा है, 6000 तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। अब 822 यहाँ है, यहाँ 282 है, तो 822 और 282 में कौन बड़ा है, तो ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। चिन्ह कैसे लगाओगे, बड़े की ओर बड़ा मुँह खोल दोगे, छोटे की ओर छोटा। तो बॉक्स के अंदर ही लगाना है, मैं लगा के दिखाता हूँ बॉक्स के अंदर आपको, ये ऐसे करके आपको लगा देना है, ठीक है। बी वाले में देखो, बी वाला यहाँ दिया है 7163, 7403। देखो 7 तो बराबर हैं, ठीक है। सैकड़े पर आओ, यहाँ पर 1 सैकड़ा है, यहाँ 4 सैकड़ा है, तो 4 सैकड़ा वाला बड़ा हो गया, तो बड़े की तरफ बड़ा मुंह खोल दो, ये है ना। अब ऐसे आपको सारे लगा लेने हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में इकाई दहाई तक बराबर दे दें और सैकड़ा छोटा कर दें, तो आपको हर एक स्थानीय मान को देखते हुए, स्थान का मान देखते हुए तुलना कर देना कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। यहाँ देखिए प्रतिरूप देखिए और लिखिए। ये पैटर्न है, क्या दिया है, पैटर्न। यहाँ दिया है 1000, ध्यान देना, यहाँ 1010, यहाँ 1020। अब उसी के अनुसार आप यहाँ क्या बढ़ेंगे, देखो यहाँ 1000 था, यहाँ 1010, कितने का अंतर है, 10 बढ़ा। फिर 1010 से 10 बढ़ा 1020, मतलब 10 बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, 1030, 20, 10 30, और 30 से 10 बढ़ा 40, ये 40 लिखा ही है। अब 40 से 10 बढ़ाओगे तो 1050, 1050 से 10 बढ़ाओगे तो 1060, 1060 से 10 बढ़ाओगे तो 1070। क्लियर। अब ऐसे यहाँ देखो, यहाँ दिया है 2000, यहाँ 3000, यहाँ 4000, तो यहाँ आ जाएगा 5000, और ये 6000 है ही है, तो यहाँ 7000, और यहाँ क्या आएगा, हाँ वेरी गुड, इसे आपको फिल कर लेना है। ऐसे यहाँ देखिए 1010, फिर यहाँ देखो 1110, फिर यहाँ 1210, मतलब देखो इन दोनों में बदल रहा 10, 1010, 1110, 1210, या 1010, 1110, 1210, तो 1310, फिर 1410, फिर 1510, फिर यहाँ क्या होगा 1610। वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए आप लोग, गिन तारे पर मोती बनाकर दी गई संख्याओं को देखिए। गिन तारे पर देखो, यहाँ पर देखिए आप लोग, है ना,